Sir, my second question is regarding the astrology, sir. So, just wanted to know your opinion because a lot of people say wearing the emerald or wearing the ruby as per your grahas, as per your astrology chakras. Okay, okay. Budh reach mein chala gaya, so you should wear emerald. So, what is your take on that, sir? Really, will that be helpful to wearing the emerald or rubies as per our astrology? Sir, see, we are getting always prabhavit by all the planets in the powers of universe, correct? Right. Like if moon can impact our moods, moon can impact the tides of water, ocean, sea, etc. Obviously, moon can also impact the water level in our bodies. Definitely. And similarly, if moon can do so, जिसका तो size भी कुछ नहीं है, so obviously the larger planets will have more things to offer or implement or impact on our body and mind, correct? Absolutely. So that means one thing is very clear that all these planets, they impact our mind body connection. अब इसमें to represent these planets, our Vedas have also given that our relations have got a synonymity with such type of planets. Like Surya is for our father or fatherly figure. Like moon is for our mother or motherly figure. Like Shani is for anyone who is aged in our family, or it can be uncle, aunts also, like Masi, even let us say Chacha, Taya. Anyone who is elder in our family is Guru. Yet, or anyone from whom we learn is Guru, is Jupiter. So that means Vedas have given us a connection of our relationships with all these planets. Why? Because they wanted to tell that if you want to have wonderful planetary system in your next janam, because today what we have got is already been inherited from your previous janams, तो जो आपको next janam में करना है, तो इस सारे relations को निभाना. तो अगर कोई person इन सारे relationships को properly निभाता है, मैंने ये नहीं बोला कि निभाने का मतलब है जो वो बोले वो सही, नहीं. मैंने ये नहीं बोला कि वो मेरे को मारे तो मैं मार खाऊंगा, नहीं. मैंने ये बोला कि निभाने का मतलब एक फेयर, विदाउट एनी घमंड, लालच, मतलब कुछ भी इल फीलिंग के बगैर अगर हम उस रिलेशनशिप को निभाते हैं, एंड दैट इल फीलिंग हैज नथिंग टू डू विद द मॉनेटरी फीलिंग. मनी इज अ ट्रांजैक्शनल वैल्यू. यानी अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को चाचे से पैसे मिल जाएं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड मेरा ये इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि चाचे का बुरा हो जाए. यू गॉट अ पॉइंट? सो अगर हम वो रिलेशनशिप्स को निभाते हैं, तो हमें नॉर्मली अगर हम वो स्टोन्स नहीं भी लेते, दैट्स फाइन. सेकेंड प्रोपोजिशन इज, हर प्लैनेट का एक मंत्र है. ओम बुद्धाय नमः, है ना, ऐसे हर हर प्लैनेट का एक मंत्र दिया हुआ है. वो मंत्र संस्कृत में है, और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप उसको पढ़ते हैं या देखते हैं, वो वैसे वैसे आपकी जिंदगी में घटना घटित शुरू हो जाती है. दैट मीन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप कोई भी अच्छा मंत्र अपने घर पे लगा दें और आप इसको सिर्फ देखें या पढ़ें, यानी कि पढ़ें या देखें, उसी से उसका काम शुरू हो जाता है. ये पावर सिर्फ संस्कृत की लैंग्वेज में है. तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वो मंत्र उस प्लैनेट का शुरू कर दो, तो वो थोड़ा लॉन्गर तरीका है, बिकॉज उसमें काफी साल लगेंगे. आपने देखा होगा पुराने जमाने में कई साल होते थे, तो ऋषि मुनि लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे. मगर आज के डेट में लाइफ स्पैन ही छोटा है, तो भाई कितनी देर लगूंगा, इसलिए रिलेशनशिप्स दे दी. तीसरा एक और दे दिया कि हर प्लैनेट का एक स्टोन है. वो स्टोन अगर असली में कहां से आया होगा, वो धरती के अंदर से ही आया होगा. और धरती में कहां से आया होगा, वो कोई ना कोई प्लैनेट से कोई ना कोई मिटेरेट आया होगा, कभी ना कभी तो आया होगा. एस्टेरॉयड आया होगा, कभी ना कभी तो आया होगा. अभी एक लेटेस्ट वाला आएगा वेस्ट बंगाल की तरफ, ये जो नेपाल वाला, हिमालय और ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, वहां पे बहुत बड़ा मिटेरेट अभी आना है. वो भी बहुत कुछ लेकर आएगा.
obviously it will cause destruction also there, but it will bring a lot of resources, it will bring a lot of stones. तो वो जो स्टोन है, सिंस वो उस प्लेनेट से आए हुए हैं, तो उस प्लेनेट की एनर्जी लेकर आए हैं। वो एनर्जी अगर हमें सही स्टोन मिल जाए, एंड उस स्टोन को विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी सेम रहें, यानी उसको कोई ज्यादा हीट अप वगैरह ना किया हो, नेचुरली जो हीट जो उस टेम्परेचर से आई है वो अलग बात है, बट उसको आर्टिफिशियली हीट अप ना किया गया हो, एंड अगर वो हमारी स्किन के साथ लग जाए, तो हमें वो इमोशंस बेटरमेंट का या फिजिकल ट्रेट्स बेटरमेंट का दे देता है। जैसे एमराल्ड है, तो एमराल्ड आपकी कम्युनिकेशन को, आपके दिमाग को, उसको बेटर करेगा। रूबी है, सो लेट अस से आपके ऑरा को, आपकी लीडरशिप को, उसको इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये उसके कारण उसका सिग्निफिकेंस हो गया। बट अगर नकली होगा तो कुछ नहीं करेगा। अब अगर असली होएगा, तो असली वाला जब होएगा तो आपके मन में आएगा इससे कुछ हो तो रहा नहीं, उतार देता हूं। चार लोग मिलेंगे, ये क्या पहन लिया, उतार इसको। यानी कि जो असली होगा, आपको लोग कहेंगे उतार इसको, क्योंकि वो असली है, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो प्लेनेट चाहता है कि तुम अपने आप ही कर लो जो करना है, मेरी मेरी सहायता क्यों मांग रहे हो। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर आपने सही प्लेनेट वाला सही स्टोन डाल लिया है, और अगर वो सही काम करेगा, तो आपको चार लोग मना करने आएंगे, और आपका हर बार मन करेगा गंदा हो गया है, धो देता हूं, उतार देता हूं, उतार के सो जाता हूं, वगैरह वगैरह। वैसे कोई भी स्टोन जब हम धारण करते हैं, तो धारण करने का उसको उतारना नहीं है वैसे तो। ओके, तो अब एक एक फर्दर स्टेप है। हमें कई बार, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब आपने मेरे से पूछा है, हमें कई बार कोई पर्टिकुलर प्लेनेट का स्टोन, मंत्र, कोई भी चीज जब दी जाती है, बताने वाला जो पर्सन होता है, उसको कई बार ये नहीं पता होता है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, और उसका स्टोन पहनना है या उससे दूर रहना है, Okay. उसका मंत्र पढ़ना है या उससे दूर रहना है। मंत्र पढ़ने से कई बार उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। सो अगर आपका सूर्य ऑलरेडी अच्छा है और आप उसका प्रभाव बढ़ा दो, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको ईगोइज्म बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसकी स्टडी नॉर्मली लोगों के पास बहुत रेयर है। ये क्यों रेयर है? रीजन ये है, क्योंकि हम जब भी किसी से सीखने जाते हैं या किसी को पूछने जाते हैं, वो नॉर्मली सीखने वाला, सिखाने वाला आदमी, उसने कोई कोर्सेज कर रखे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट कोर्स। Astrology is about connecting with the powers of universe. It is not about course. Course is a mathematical calculation. Course can only give you experiential learning, that too if that person who is teaching you in that course has got experience. बट अगर वो कोर्स कराने वाला आदमी आपको चार पांच चीजें, चार पांच कोर्सेज करके सिखा रहा है, तो इट इज एज गुड एज शेयर मार्केट। जैसे उसने भी कई जगह से शेयर मार्केट के कोर्सेज कर रखे हैं, आपको कोर्स पढ़ा रहा है, आपको कोर्स में तो सब अच्छा लगता है यार, मगर असली में कुछ नहीं होता। एंड दूसरा चैलेंज ये है इसमें कि हम जिनके पास जाते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जो पंडित होते हैं, उनको लिमिटेड विद्या जो है वो अपने बच्चों को देते हैं कि तुम्हारे पास चार पांच क्वेश्चन लेके कोई भी आदमी आएगा, शादी कब होगी, पढ़ाई कब होगी, बच्चे कब होंगे, या मे बी पैसा कहाँ से आएगा या कब आएगा, करियर क्या होएगा, सो चार पांच चीजें भी, हेल्थ क्या होगी, है ना। तो उनको ये बता दिया गया कि ये चार पांच चीजें देखने के लिए, चार पांच शादी के लिए सेवंथ हाउस देख लो, लेट्स से सेवंथ हाउस ही है, वैसे लेट्स से नहीं, सेवंथ हाउस है। मगर मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं, भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि सेवंथ हाउस इज फॉर मैरिज। सेवंथ हाउस इज फॉर पार्टनरशिप, जिसको मैरिज के साथ इंटरप्रेट कर दिया गया। आइडली पार्टनरशिप को उन्होंने मैरिज के साथ इंटरप्रेट करके आपको बता दिया कि सेवंथ हाउस में आपका मैरिज होने की संभावना है।
एंड पता लगा आपका किसी का पार्टनरशिप हो जाए और आप उसको कहो भाई मेरी शादी तो हो नहीं रही, क्योंकि 7th हाउस में पार्टनरशिप लिखा था, पार्टनरशिप तो हो गई। तो अगर उसके शादी के योग बने हुए थे तो उसको पार्टनरशिप नहीं करनी थी, तभी तो शादी होगी ना। अगर उसने पार्टनरशिप ही कर ली तो शादी तो योग हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए certain houses which these people interpret is incomplete again. Since ऐसा होता है, इसके कारण कई लोगों का विश्वास खत्म या कम हो जाता है, वो कहते हैं यार होता तो है नहीं। एंड शायद मेरे को लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं डीप स्टेट का माफिया ही रहा होगा, जिन्होंने हमारी ओरिजिनल एजुकेशन को चुरा लिया होगा एंड हमारे पास आधी इंफॉर्मेशन छोड़ दी होगी, ताकि लोग जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो कहेंगे होता तो है नहीं, तो लोग कहेंगे विश्वास करना का फायदा ही क्या, सो दैट वी गेट disconnected from our roots. Otherwise, astrology, vastu, if originally done before the Mughals had invaded India, उससे पहले अगर वो वाकई में वो पूरे जो सीख है अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाता, इट वॉज अ वेरी पावरफुल टूल। एंड उसी के बेसिस पे सारे राजमहल बनाए गए थे, एस्ट्रोलॉजिकली, वास्तु के पर्सपेक्टिव से। तभी तो ये राजमहल, जितने भी फोर्ट्स हैं, आप जितने भी फोर्ट देखें, वो फोर्ट का एक अलग तरह से नक्शा है, कॉमन नक्शा है। वेस्ट साइड पे किचन होती है उनकी, नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज होती है, साउथ में वो नॉर्मली सोते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे करके उनका एक। सो इसमें भी मेरी जो स्टडी जो मैंने समझी, वो मैंने ये देखा कि जो राजा महाराजा फोर्ट के तौर पे बनाते थे, वास्तु पढ़ाने वाले उल्टा पढ़ाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राजा महाराजा रहे होंगे, उनके जो वास्तु शास्त्री रहे होंगे, उनको ही कहा गया होगा कि भाई किताबों में ऐसा लिखना कि कोई और राजा ना बन जाए भाई, क्योंकि Correct. राजा तो राजा तभी तक रहेगा जब बाकी प्रजा रहेंगी। तो इसलिए किताबें कहीं ऐसी तो नहीं लिखी गई। तो किताबों में भाई साहब ऐसा लिख दो कि नहीं नहीं नहीं, किचन तो चाहिए भाई साहब, लेट अस से साउथ में, या लेट अस से साउथ ईस्ट में, सोने के, या मंदिर चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसे मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होंगे उनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, कहीं नहीं लिखा। नॉर्थ ईस्ट में कहा कि ध्यान कर सकते हैं आप, मंदिर का तो लिखा ही नहीं। एंड फिर आप देखें पुराने जितने भी मंदिर हैं, मंदिर जितने भी पुराने हैं जहां पे मेजर मान्यता पूरी होती है, वो वेस्ट होता है, वेस्ट में मंदिर होता है। तिरुपति बालाजी कहाँ है, आप जाओ वहां पे, वेस्ट में है, यू फेस टुवर्ड्स वेस्ट। Yes. And God towards is towards east. Yeah. यस, Correct. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारों के घर में वेस्ट में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर रिप्रेजेंट्स गुरु, एंड गुरु को आप रख रहे हैं वेस्ट में, और वेस्ट डायरेक्शन है शनि महाराज का। अब आपका शनि या गुरु उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा होना चाहिए जो फेवरेबल हो। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु गेट्स कनेक्टेड। Sir. तो आई होप आई कुड Yeah, very क्लियर well, लॉट sir. मेनी थिंग्स। Absolutely, absolutely. So one just question on that is, sir, where can we get this real stones right now? Because everywhere else, this is emerald, this is ruby, they say. But I had the same issue what you told. Is it a real ones? And where do we get, sir, if you can get us? It is quite tough, sir. It is quite tough. But see, I can tell you, even if you can't find out a real stone, Mm. you tend to respect that relationship. It will work for you equally. Okay. In fact, I'm quoting an example. I know a person. He had also gone to various places, etc. And he was in some sort of dire issues. He came to meet me here at Panchkula at my place. He told me about this situation and he said कि मेरे को इसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला. I simply told him, ये जो planet है, इस planet की relationship is being represented by this person. Just honor this relationship.
वो रिलेशनशिप की ऑनर करने से ही वो स्टोन का इफेक्ट बराबर या शायद उससे ज्यादा होता है. वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज आई एम श्योर भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई होगी तो हर एक को ये हक दिया होगा कि वो अपने प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को सुधार ले. उसको सुधारने के लिए तो उसने रिलेशनशिप्स बनाए. एंड वो जो रिलेशनशिप है वो देखा जाए तो हमारी संस्कृति में ही है. हमारे यहाँ पे ही मासी है, मामी है, ताई है, चाची है, बुआ है, और अंग्रेजों के पास आंटी है. हमारे पास मासड़ है, मामा है, ताया है, चाचा है, उनके पास अंकल है. कंफ्यूज है भाई. उनके लिए सारी अंकल है, सारी आंटी है. समझ रहे ना? Yes. हम जब एक दूसरे को बताते हैं, हम कहते हैं श्री निवास आपका नाम है, तो श्रीमान, श्रीमती इज व्हाट? विष्णु भगवान एंड लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी. Yes. हमने उसको क्या कर दिया? मिस्टर एंड मिसेस. कभी आप सर्च करो वेबस्टर डिक्शनरी पे जाके मिस्टर और मिसेस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे भाई मैं क्या ही बोलता रह गया आज तक इसको मिस्टर और मिसेस. क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बट आप वेबस्टर डिक्शनरी में जाओ, दैट whom a lady calls Mr. and whom a male member calls Mrs. And in fact, I was just quoting to someone. मैं तो सर और मैम का टर्मिनोलॉजी भी गलत मानता हूं. बट क्या है ना, अगर मैं सर और मैम कहना बंद कर दूं, मतलब आई वुड लव टू से श्रीनिवास जी, आई वुड नेवर बी हैप्पी टू से यस सर, बिकॉज सर एंड मैम अगेन गो इनटू वेबस्टर डिक्शनरी. हु इज मैम एंड हु इज सर? ठीक है ना? बहुत बहुत सही है, बहुत सही. You gave a very entirely different perspective to me, which is very valid, very nice. Yeah. So that's why our own roots, श्रीमान, श्रीमती, आ, आ, मतलब जो अल्टीमेटली जो हमारी जो रूट्स हैं, आई थिंक वहां तक जाना जरूरी है, rather than calling सर, मैम, मिस्टर एंड मिसेस. जैसे कई बार इंट्रोड्यूस किया, ये मेरी मिसेस है. अरे यार कमाल है, पहले वेबस्टर डिक्शनरी चेक करो. Right. Thank you. Okay.